नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गोट क्लासेस में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी जो पढ़ाई है पूरी लगनता के साथ आप कर रहे होंगे। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ, जो कि अपना चैप्टर नंबर 3 है। उसमें अपन ने परमाणु की संरचना पढ़ ली है, साथ ही उसके जो नियम है ना उनको भी अपन ने पढ़ा है। आज अपन पढ़ेंगे उससे आगे, और आज अपन खत्म करेंगे विद्युत धारा पर। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती और डीसी धारा होती है, यानी कि डिस्ट धारा। तो अपन विद्युत धारा का पूरा अपन कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, इसलिए अंतिम तक आप जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले कुछ परमाणु की चीजें छूट चुकी हैं, जिनको आज अपन उनको भी साथ ही साथ कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको याद क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद रखनी है, प्रोटोनों की। तो जो मेन चीजें है ना उनको याद रखना। आप ज्यादा मैं नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि जो मेन है उनको लिखाऊंगा। यूरेनियम यूरेनियम जो है ना, इसकी मैंने कल भी लिखवाया था। हाँ, तो मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम लिख दिए हैं डायरेक्टली। यूरेनियम, तांबा, सोना, चांदी, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। इनके परमाणु की संख्या क्या होती है, यानी कि इनके परमाणु क्रमांक क्या होता है। हर एक जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें अलग अलग परमाणु क्रमांक यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इनको आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि यूरेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, या परमाणु क्रमांक कितना होता है। ठीक है, तो आपको इनको क्या याद रखना है, परमाणु। ये जो संख्या मैं लिख रहा हूं इनको आप परमाणु क्रमांक कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो यूरेनियम में कितना होता है, तो 92 होता है। यूरेनियम को यू से लिखते हैं, और कितना होता है, 92 होता है। तांबे को सी यू यानी कॉपर, कॉपर में कितना होता है, तो 29 होता है। सोने में कितना होता है और चांदी में कितना होता है, सोने में कितना होता है और चांदी में कितना होता है, याद रखना अति आवश्यक है। तो देखियो, चांदी को तो अपन एजी से जानते हैं, किससे जानते हैं, किससे जानते हैं, तो किसे जानते हैं, तो अपन एजी से जानते हैं। किससे जानते हैं, एजी से जानते हैं। और सोना जो है ना उसको किससे जानते हैं, एयू से जानते हैं। तो सोने में कितना होता है, सोने में कितना होता है, तो 79 होता है। और यहाँ पर जो चांदी है इसमें कितना होता है, तो 47 होता है। ठीक है, कार्बन में कितना होता है, कार्बन में 6 होता है। ठीक है, कार्बन में कितना होता है, 6। जर्मेनियम में और सिलिकॉन में, तो जर्मेनियम में कितना होगा, जर्मेनियम में 32 होगा, और सिलिकॉन में कितना होगा, तो 14 होगा। कितना होगा, तो 14 होगा। ठीक है, और ये एल्यूमिनियम जो बचा अपना, इसमें कितना होता है, 13 होता है। तो इनको आपको याद रखना है डायरेक्टली। ठीक है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट इनको रट लेना। ठीक है, रट लेना इनको। जो चीजें रटने वाली होती है ना उनमें ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं, डायरेक्ट इनको क्या कर लो, याद कर लो। ठीक है, अब देखिए, बात यह है कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होता है। परमाणु परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है कि जितने प्रोटॉन की संख्या होती है ना, प्रोटॉन की संख्या होती है ना, उतने ही क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक। या तो प्रोटॉन की संख्या मान लो जैसे कि 29 प्रोटॉन है, तो परमाणु क्रमांक कितना होगा, 29 ही होगा। और साथ ही ये भी याद रखना, या इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इतनी होती है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है, इतनी होती है, और ये भी कितनी होगी, 29। कहने का मतलब यह है, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन सभी की संख्या क्या होती है, सेम होती है, एक जैसी होती है, इनमें कोई दिक्कत नहीं। परमाणु भार क्या होता है, तो प्रोटॉन का भार प्लस न्यूट्रॉन का भार, यानी कि जैसे कि न्यूट्रॉन का भार 2 है और इसका भार भी 2 है, तो कितना आ जाएगा, परमाणु भार 4 आ जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आपके समझ में आ चुके होंगे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो जो प्रोटॉन की संख्या है या इलेक्ट्रॉन की संख्या है वही क्या कहलाएगा, परमाणु क्रमांक कहलाएगा, है ना। जैसे कि इलेक्ट्रॉन अगर 40 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 40, और परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, परमाणु भार क्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन का जो भार है, इन दोनों का भार जो है ना वही क्या आ जाएगा, यहाँ पर परमाणु भार आ जाएगा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का भार नहीं जोड़ा जाता है। अब इसके बाद में आवेश के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आवेश यानी कि चार्ज, है ना, क्या होता है, चार्ज होता है। ये जो टॉपिक कुछ छूट चुके थे ना उनको आज अपन कवर कर लेते हैं और इसका समाप्त कर देते हैं मामला, फिर उसके बाद में अपन विद्युत धारा पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आवेश क्या होता है, आवेश यानी कि चार्ज, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनको चार्ज कहते हैं। इसकी इकाई क्या है, इकाई मैंने पहले भी लिखाई थी, आज भी लिख लीजिए, कूलाम होती है इसकी इकाई। क्या होती है, कूलाम होती है। ठीक है, आवेश को किससे लिखते हैं, तो क्यू से लिखते हैं, और कूलाम को किससे लिखते हैं, तो सी से लिखते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। इसके दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले काफी सारे, लेकिन अभी जो आपको याद रखने हैं वो दो याद रखने हैं। कौन कौन से है, तो क्यू बराबर, एक तो होता है आई टी, ठीक है,
और एक होता है Q बराबर Ne। ये E जो है ना, ये तो है इलेक्ट्रॉन, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। और N जो है वह संख्या है, और यहाँ पर ये जो I है ना वो धारा है, और T क्या है, समय है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इनके बारे में छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो इसको क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। और यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर क्या कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉनों से, तो क्या निकल के आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर अपन को आवेश ज्ञात करना है तो कितनी धारा है इनटू कर दो समय, यानी कि समय की गई क्या है, सेकंड है, तो इन दोनों को गुणा कर दो, सेकंड को गुणा कर दो धारा से, तो क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, जब इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे ना तब इनको हल करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, हर बुधवार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली क्लास भी मिल ही रही है, जिसमें आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको जब आप करोगे तो सब समझ में आपको जरूर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। हाँ, एक चीज जो ये है, एक चीज जो छूट चुकी है उसको भी कवर कर देते हैं। मान लीजिए ये भी प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश है ना। ये दोनों अगर अपन पास पास लाते हैं तो क्या होता है, इनमें आकर्षित होते हैं या प्रतिकर्षित होते हैं। समान आवेश जब पास पास आ जाते हैं तो ये आकर्षित होते हैं या प्रतिकर्षित होते हैं। तो ध्यान रखना, समान आवेश जब आ जाते हैं तो ये दूर भगेंगे। जब भी समान आवेश क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो क्या होंगे, ये दूर भगेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, दूर दूर भगेंगे। तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। ठीक है, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अगर एक प्लस है और एक माइनस है, जब ये दोनों पास पास लाए जाते हैं तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा, एक दूसरे की तरफ खिंचाव रहेगा। ठीक है, क्या होगा, इनके अंदर आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। समझने की बात समझना, समान आवेश है तो दूर भगेंगे, थोड़ा दूर भगेंगे, और यहाँ पर अलग अलग आवेश है तो आकर्षण, नजदीक। ठीक है, तो वही चीज है, तो आप याद रखना, समान आवेश हो तब क्या होगा, दोनों दूर दूर रहेंगे, और अलग अलग आवेश है उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, अलग अलग आवेश जो होंगे उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए, ये टॉपिक भी आपका क्लियर है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं विद्युत धारा के ऊपर। विद्युत धारा, विद्युत धारा जिसको अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट है ना, क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक विद्युत, विद्युत की परिभाषा लिखा देता हूं, जिसको आप लिख लो पहले, है ना, ये मेरी छूट चुकी है। विद्युत, विद्युत क्या होता है, विद्युत क्या होता है, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दो इस पर। विद्युत क्या होता है, विद्युत को क्या अपन छू सकते हैं क्या, विद्युत को अपन छू सकते हैं क्या, नहीं छू सकते। देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। आपने कभी विद्युत को देखा है, नहीं देखा है। तार देखे हैं, लेकिन उसके अंदर जो करंट बहता है उसको देखा है क्या, नहीं देखा। तो जो विद्युत एक ऐसी चीज है जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। महसूस कैसे किया जा सकता है, जैसे अगर अपन विद्युत धारा को या विद्युत को अपन पंखे में देंगे तो पंखा क्या करेगा, घूमने लग जाएगा, तो अपन को पता चल जाएगा हाँ यहाँ पर क्या है, विद्युत सप्लाई है। अगर आपका कहीं बल्ब लग रहा है, वो बल्ब जब विद्युत धारा जाएगी तब वो बल्ब जल जाए तो अपन को पता चल जाता है कि क्या हो गया, यहाँ पर विद्युत धारा है। जब आपके घर पर लाइट चली जाती है, चली गई, तो आपको पता चल जाता है कि लाइट नहीं है, तभी तो कोई भी उपकरण नहीं चल रहा है। लेकिन जब लाइट आती है तो तुरंत जितने भी इक्विपमेंट ओपन है यानी कि चालू है तो वो चालू हो जाएंगे, चालू होते आपको पता चल जाता है विद्युत धारा सप्लाई आ चुकी है। तो इससे देखिए अपन क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस कर सकते हैं, पंखे में देखेंगे तो हाँ पंखा चल रहा है तो अपन महसूस कर लेंगे यहाँ विद्युत धारा है। बल्ब जल रहा है तो उससे पता चल जाएगा, कंप्यूटर चल रहा है तो उससे पता चल जाएगा, है ना। लैपटॉप तो बैटरी से चलता है क्या। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। देखिए विद्युत धारा की परिभाषा क्या है कि न तो छुआ जा सकता है, न तो देखा जा सकता है, न तो देखा जा सकता है, और नहीं छुआ जा सकता है, जा सकता है, केवल महसूस, महसूस किया जा सकता है, जा सकता
है वही क्या है, वही विद्युत विद्युत कहलाता है। वही क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। वही क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। आगे बात समझ में, अब तो समझ में आ गई होगी आपके विद्युत क्या है। ठीक है, तो विद्युत वही है जिसको अपन ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। छुएंगे तो अपन छूने लायक नहीं रहेंगे। अगर विद्युत को आप छू लोगे तो क्या छूने लायक रहोगे क्या, तो नहीं। ठीक है, तो विद्युत को अपन छू भी नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं विद्युत धारा के ऊपर। तो विद्युत धारा देखिए, विद्युत धारा की परिभाषा क्या है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना विद्युत धारा कहलाता है। दोनों वैसे कॉमन ही है, दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत और विद्युत धारा में कोई अंतर नहीं है। विद्युत धारा जो कि इलेक्ट्रॉन या आवेश का प्रवाह होने की दर को क्या कहते हैं, या एक और डेफिनेशन है जो भी वो भी लिख लो आप, कि इलेक्ट्रॉन और आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और आवेश का प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, ये कुछ डेफिनेशन है जिनको आपको याद रखना है, समझना है इनकी है क्या लोचा। ठीक है, सारा इसको समझना है अच्छे से। तो आपको समझ में तो आया होगा इलेक्ट्रॉन का और या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, या इलेक्ट्रॉन और आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। कैसे कहलाता है वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसा कि मान लीजिए ये प्लस है और यह माइनस है, तो जो विद्युत धारा होती है ना, ये एक वायर है, ये वायर है, यहां से यहां तक ये क्या है, वायर है। तो विद्युत धारा क्या होती है, प्लस से हमेशा माइनस की ओर जाती है, प्लस से माइनस की ओर जाती है। विद्युत धारा क्या करती है, विद्युत धारा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर जाती है। ठीक है, क्या होता है कि जो विद्युत धारा है ना, ये आपकी बैटरी है। ये क्या है, बैटरी है। बैटरी पर यहाँ पर क्या लगाया आपने, ये बल्ब लगाया। ठीक है, ये क्या लगाया, बल्ब। इसका ये बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है ना। इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इस वायर को यहाँ पर इससे कनेक्ट कर दिया। हमेशा ध्यान रखना, विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर गति करती है। तो विद्युत धारा जो निकलेगी ना, वो इस तरीके से निकलेगी। ये विद्युत धारा निकल गई। ठीक है, ये विद्युत धारा इससे इस ओर आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये विद्युत धारा हो गई। ये क्या हो गया, विद्युत धारा हो गया। और आपको ये समझ में भी आ गया कि प्लस से माइनस की ओर क्या बहती है, विद्युत धारा बहती है। लेकिन विद्युत धारा कब बहती है, जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। जब कौन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे ना तो विद्युत धारा बहेगी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन बहेंगे तभी तो विद्युत धारा बह पाएगी। तो इलेक्ट्रॉन देखिए, विद्युत धारा तो चलो इस दिशा प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन किससे किसकी ओर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर आते हैं। इलेक्ट्रॉन किससे किसकी ओर आते हैं, प्लस से माइनस की ओर। तो देखिए, ये तो हो गया विद्युत धारा। और इलेक्ट्रॉन किससे किसकी ओर आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो घूमेंगे ऐसे और धारा घूमेगी ऐसे। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर ये जो बहेगी ना, ये कौन बहेगा, इलेक्ट्रॉन बहेगा, इलेक्ट्रॉन। यानी कि बात यह है कि विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर आ रही है और इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस से प्लस की ओर आ रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो धारा की उल्टी दिशा में गति करते हैं। मान लीजिए आप इस ओर जा रहे हैं, यानी कि आप विद्युत धारा है, आप क्या है, विद्युत धारा। आप इस ओर जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये आप विद्युत धारा जा रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इससे इधर जाएंगे। आप इधर जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इधर, धारा इधर जाती है, इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं। आगे बात समझ में, धारा इधर जाती है और इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं। ये बात आप याद रखना। तो बस इतना सा है, आपको समझना इतना सा है कि यह दो टर्मिनल है, यह प्लस टर्मिनल है और यह माइनस टर्मिनल है। अगर अपन किसकी बात करें, धारा की बात करें, तो धारा प्लस से माइनस की ओर गति करेगा। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर गति करेगा। और इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, तो इलेक्ट्रॉन जो है वह माइनस से प्लस की ओर गति करेंगे। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको याद करना अति आवश्यक है, क्योंकि हर बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इतना इसमें समय लगाया आपको समझाने के लिए। और अब आपको बात समझ में भी आ गई होगी। इसलिए चलिए अब अपन जो है ना आगे बढ़ते हैं। अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। देखिए, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है एसी धारा, है ना, और एक होती है डीसी धारा। एक क्या होती है, डीसी धारा। एसी धारा को क्या कहते हैं अपन, अल्टरनेटिंग
अल्टरनेटिंग करंट, क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी धारा को क्या कहते हैं? डायरेक्ट, DIR रेक्ट, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एसी को क्या कहते हैं और डीसी को क्या कहते हैं। एसी को क्या कहते हैं और डीसी को क्या कहते हैं। एसी को देखिए हिंदी में क्या कहते हैं, तो प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा, क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। और डायरेक्ट यानी कि डीसी को क्या कहते हैं, तो दिष्ट, दिष्ट धारा, क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है? तो एसी में क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। कितनी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, यानी कि यह समय के अपेक्ष है ना, जो ये दिशा परिवर्तित करती है। ये जो बह रही है ना ये धारा, पहले ये यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस, तो ये कुछ समय तो प्लस पर चलती है, कुछ समय माइनस में चलती है, कुछ समय प्लस पर चलती है, कुछ समय माइनस में चलती है। लेकिन डीसी जो है ना उसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। डीसी जो है ना वो हमेशा किस में रहती है? प्लस में रहती है। वो इस तरीके से चलती है। ठीक है, डीसी कैसे चलती है? बिल्कुल सीधी। यानी कहने का मतलब यह है कि जो एसी धारा है ना, एसी धारा, धारा दिशा समय के साथ परिवर्तित करती है, परिवर्तित करती है दिशा समय के साथ। विद्युत धारा जो है ना, यानी कि एसी धारा जो है ना, दिशा समय के साथ परिवर्तित करती है। दिशा जो है ना समय के साथ, यानी कि कुछ समय इधर चलेगी, कुछ समय इधर चलेगी, कुछ समय इधर चलेगी, कुछ समय इधर, यानी कि ऐसे चलती रहती है। ये तार के अंदर चलती है, अपन को दिखता नहीं है, लेकिन ये क्या होती है? इस तरीके से चलती है। अब ये प्लस माइनस कैसे चलती है, देखिए समझना, प्लस माइनस कैसे चलती है। तो अभी मैं आपको समझा दूंगा कि ये ऐसे वैसे भी नहीं चलती, ये अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे चलती है। ठीक है, अभी आप देखना कैसे चलती है। ये जो है ना दिष्ट धारा जो है ना वो समय के साथ, दिशा जो है ना, दिशा समय के साथ नियत रहती है, नियत, नियत रहती है, नियत रहती है। ठीक है, नियत कैसे रहती है? यानी कि एक सीधी, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि एसी धारा में फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। और फ्रीक्वेंसी कितना होता है अपने भारत में जो है ना फ्रीक्वेंसी, भारत में, क्योंकि अपने घरों में कौन सी सप्लाई आती है? अपने घरों में कौन सी सप्लाई आती है? एसी सप्लाई आती है। तो भारत में जो सप्लाई है ना, आवृत्ति जो है ना वो कितना हर्ट्ज है? 50 हर्ट्ज है ना। ये क्या है वो भी समझाऊंगा, अभी समझना आप। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है ना, किसमें फ्रीक्वेंसी? तो इसमें फ्रीक्वेंसी डीसी में, डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जीरो होती है, शून्य होती है। अब ये माजरा क्या है तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान क्या है? 50 हर्ट्ज है। अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी का मान 1 हर्ट्ज कर दूं, कितना हर्ट्ज कर दूं? 1 हर्ट्ज। तो ये क्या होता है कि जो आपका मान लीजिए ये बल्ब है, ये बल्ब आपके घर पर लग रहा है। अब घर में तो कितना हर्ट्ज जाता है? 50 हर्ट्ज आता है। लेकिन अगर मैं इसको क्या कर दूं? 1 हर्ट्ज कर दूं, क्या कर दूं? 1 हर्ट्ज कर दूं, तो क्या होगा कि जब अपन इसको 1 हर्ट्ज कर देते ना, तो 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर ये बल्ब चलेगा और एक बार बंद भी होगा। समझना, अगर अगर मैं 1 हर्ट्ज कर दूं ना, तो 1 सेकंड के अंदर ये आधे सेकंड तो ये बल्ब चलता रहेगा और आधे सेकंड ये बल्ब बंद रहेगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? समझाता हूं। देखिए ये जो बल्ब है, अगर मैं अभी तो वर्तमान में अपने घरों में, आपके घर में अगर लाइट आ रही होगी ना, तो उसका मान क्या होगा? 50 हर्ट्ज होगा। क्या होगा? 50 हर्ट्ज। लेकिन अगर आप मीटर लगाकर, कंट्रोलर लगाकर, और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका मान 1 हर्ट्ज कर देते हैं, 1 हर्ट्ज कर देते हैं ना, तो ये जो बल्ब है ना वो 1 सेकंड के अंदर, मतलब कि आधे सेकंड, 1 सेकंड में, 1 सेकंड का जो समय रहेगा ना, उस समय आधे सेकंड तो ये जलेगा, यानी कि प्रकाश देगा, और आधे सेकंड ये बुझा हुआ रहेगा, यानी कि प्रकाश नहीं देगा। फिर दूसरा सेकंड आएगा तो उसमें भी आधे सेकंड तो ये जला रहेगा, आधे सेकंड बंद रहेगा। यानी कि ये प्लस सिचुएशन में है तब तक तो बल्ब जलेगा, और ये माइनस में आता है बल्ब बंद हो जाएगा। फिर ये प्लस आएगा, फिर जले रहेगा, फिर बंद हो जाएगा, जलेगा बंद होगा, जलेगा बंद होगा, जलेगा बंद होगा। कब जलेगा? ये 1 हर्ट्ज होगा। अगर 2 हर्ट्ज कर देते हैं तो 1 सेकंड के अंदर 2 बार तो बल्ब जलेगा, 2 बार बंद रहेगा। 3 कर देते तो 3 बार जला रहेगा और 3 बार बंद रहेगा। आ रही होगी आप बात समझ में? जो सीरीज रहती है ना, वो जो अपन शादी ब्याह में सीरीज लगती है जिसमें लाइट चालू बंद होती है, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है ना, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, उनमें उसी आधार पर फ्रीक्वेंसी दी जाती है, तो उसी हिसाब से वो चलती बंद होती है। ठीक है, तो 1 सेकंड के अंदर ये जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो आपके घर में जो बल्ब लग रहा है, अब तो एलईडी बल्ब आ गए, उनमें अब वो बंद ही नहीं होते। लेकिन जो पहले येलो कलर के टंगस्टन लैंप लगते थे कांच वाले, तो वो क्या होते हैं कि 1 सेकंड के अंदर 50 बार तो बंद होता है और 50 बार जलता है।
आपके घर पर जो पंखा चल रहा है वह 50 बार बंद हो रहा है और 50 बार चल रहा है, और वो दिखता नहीं है। एक साथ 50 बार बंद होता है चलता है तो वो पता नहीं चलता। जैसे कि पंखा चलता है तब उसकी जो पत्तियां हैं, ब्लेड है, वो दिखती थोड़ी ना है। ठीक है, तो उसी गति से ये भी क्या हो रहा है, बंद हो रहा है चल रहा है, बंद हो रहा है चल रहा है, तो दिखता नहीं है ना। तो देखिए जैसे कि 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड में कैसे बंद होगा, ऐसे, ये तो काफी सेकंड हो गया, इस तरीके से चलेगा ना फ्रीक्वेंसी, तो दिखेगा नहीं। आगे बात समझ में, तो यही होता है फ्रीक्वेंसी, जो समय के सापेक्ष क्या करती है, दिशा बदलती है। लेकिन डीसी में ऐसा सिस्टम नहीं होता, डीसी में बिल्कुल जीरो फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप बटन दबाओगे तो हर पूरे सेकंड में लाइट चालू की चालू रहेगी, बंद नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बंद होती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो अपन घरों पर प्रयोग करते हैं, घरेलू घरों पर, घरों, औद्योगिक कारखानों, औद्योगिक कारखानों, और ज्यादातर इसी का ही प्रयोग करते हैं अपन। सब दूर एसी का ही प्रयोग होता है। स्कूल देख लो, आपका स्कूल है, कॉलेज है, जहां पर भी जो लाइट सप्लाई जा रही है वो सभी किस पर कार्य करते हैं, एसी पर कार्य करते हैं। लेकिन जो बैटरी चार्जर, बैटरी चार्जर होता है, बैटरी चार्जर, या आपका वो क्या बोलते हैं उसको, आर्क आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, ये सब किस पर कार्य करते हैं, डीसी सप्लाई पर कार्य करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। देखिए विद्युत धारा को अपन किससे लिखते हैं, तो विद्युत धारा को अपन आई से लिखते हैं, विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। और इकाई पर बात करें, इकाई पर, तो विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है। क्या है, एम्पियर। क्या है, एम्पियर है। और एम्पियर को किससे लिखते हैं अपन, तो एम्पियर को अपन ए से लिखते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, विद्युत धारा को अपन आई से लिखते हैं, और इसकी जो इकाई है एम्पियर, उसको किससे लिखते हैं, ए से अपन लिखते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको आपको क्या करना है, याद रखना है, समझना है। विद्युत धारा की गति पर बात करें तो विद्युत धारा की जो गति होती है ना, गति, विद्युत धारा की गति, विद्युत धारा की जो गति है ना, वो प्रकाश के बराबर होती है, प्रकाश की गति के बराबर, की गति, की गति के बराबर। ठीक है, के बराबर, प्रकाश की गति के बराबर होती है। लेकिन प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 3 × 10⁸ मीटर चल जाती है। ये कितना होता है, तो 10 के पीछे, यानी कि 3 के पीछे 8 जीरो लगा देना, उतना मीटर हो जाएगा। मतलब कि 3 के पीछे 8 जीरो लगा देना, उतना मीटर 1 सेकंड के अंदर विद्युत धारा चल जाती है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो चीज मैंने यहाँ पर लिखवाई है ये काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। आप एसी को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, तो एसी को उत्पन्न करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो एसी को उत्पन्न करने के लिए अल्टरनेटर चाहिए। जो आपके वो शादी ब्याह में जनरेटर लाते हैं ना, जो जनरेटर लगाते हैं अपन, उससे क्या होता है उत्पन्न, तो एसी उत्पन्न होता है। उससे उससे क्या उत्पन्न होता है, एसी उत्पन्न होता है। जो बड़े बड़े टरबाइन है वहां पर भी एसी उत्पन्न होता है ना। और डीसी कैसे उत्पन्न होता है, तो डीसी जनरेटर लगाना पड़ता है, वो डीसी उत्पन्न करता है। और साथ ही ये जो बैटरी चार्जर होता है ना अपना, बैटरी चार्जर, जो अपना मोबाइल को क्या चाहिए, डीसी सप्लाई चाहिए, तो डीसी सप्लाई बैटरी चार्जर हो गया। ठीक है, तो वैसे उत्पन्न कैसे करते हैं, तो सेल होता है, सेल के अंदर भी डीसी रहता है, बैटरी के अंदर भी डीसी रहता है, तो इनसे डीसी को उत्पन्न अपन कर सकते हैं। तो यह था अपना आज का, जो कि आपको मैंने विद्युत धारा के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट इसके आगे अपन कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।